नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। तेजस्वी के बयान पर भड़के सुशील मोदी, कहा जो सजाए फाफ्ता लालू नहीं कर पाए वो बेटा कर रहा है। तेजस्वी ने ली चुटकी, मेरे घर पर अपना कार्यालय खोल सकते हैं सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग। जगदानंद सिंह का फिर से आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, दूसरी बार भरा पर्चा, तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात। लालू के करीबी जगदानंद सिंह आज करेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन, दूसरी बार बनेंगे प्रदेशाध्यक्ष। फूलपुर के बाद अब मिर्जापुर से भी नीतीश के चुनाव लड़ने की चर्चा, सुशील मोदी ने कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव के एक बयान पर हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को खुली धमकी देकर भ्रष्टाचार के मामले की जांच को गलत तरीके से प्रभावित करने पर तुले हैं। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए, लेकिन उन्होंने कभी जांच एजेंसियों को धमकी नहीं दी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों के माता पिता और बच्चों तक से बदला लेने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है जो अफसर उनके विरुद्ध IRCTC घोटाले की जांच में लगे हैं, उन्हें सरकार बदलने या रिटायर होने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अभियुक्त का धमकी देना न्याय प्रक्रिया को गंभीर चुनौती है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 9 अगस्त को बिहार में सरकार बदलने से पहले तक जेडीयू के लोग जो सीबीआई को तेजस्वी यादव के विरुद्ध दस्तावेज उपलब्ध करा रहे थे, वही अब जांच एजेंसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए थे, लेकिन अब लालू परिवार का भरोसा जीतने के लिए पलटी मार रहे हैं। IRCTC घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिली जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग के 2 दिन बाद ही राजद नेता ने सोमवार को दोहराया कि सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनके आवास पर कार्यालय खोल सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा पूरी विश्वसनीयता खो चुकी है और अब उन्हें घेरने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव हारने का डर है। तेजस्वी ने कहा कि मैंने पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह प्रस्ताव दिया था, मैं उन्हें फिर से कह रहा हूं कि वे मेरे घर पर अपने कार्यालय खोल सकते हैं, यह उनके लिए सुविधाजनक होगा। मैंने हमेशा सहयोग किया है। तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की एक अदालत में गई सीबीआई को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में यादव ने चुटकी ली। यह घोटाला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के 2 होटलों का परिचालन ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे और वो जगदानंद सिंह के नामांकन के प्रस्तावक भी बने। जगदानंद सिंह का इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है और उनके अलावा किसी और ने पर्चा नहीं भरा है। इसके अलावा राबड़ी और तेज प्रताप यादव भी जगदानंद सिंह के प्रस्तावक बने। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह से हमारे पार्टी के काफी अनुभवी नेता हैं। ये पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और इससे पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान इन्हीं के नेतृत्व में 2020 में हम लोगों ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। जगदानंद सिंह का पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि औपचारिक ऐलान कल किया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को अध्यक्ष पद पर नामांकन करने को लेकर बधाई भी दी है। सीबीआई के अनुसार राजद नेता ने अगस्त में पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर अपने अधिकारियों को धमकाया था। 2018 में यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत के समकक्ष अपनी याचिका में सीबीआई ने कहा था कि डिप्टी सीएम ने जांच अधिकारियों को धमकी दी थी और मामले को प्रभावित किया था। फूलपुर के बाद अब मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। दरअसल बिहार के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डरे हुए हैं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार से लड़ने की बजाय यूपी के फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं से भी लड़े, उनकी जमानत जब्त होगी। सुशील कुमार मोदी के इस बयान
के बाद मिर्जापुर की सियासत में भी सरगर्मी पैदा हो गई है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ें। मिर्जापुर से भाजपा अपना दल एस गठबंधन सांसद अनुप्रिया पटेल है और इनकी मिर्जापुर के साथ पूर्वांचल की पटेल बिरादरी में मजबूत पकड़ है। यह इलाका भी पटेल बाहुल्य है। जानकारों का मानना है कि मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश के लोगों की गहरी श्रद्धा है। ऐसे में मिर्जापुर से चुनाव लड़कर नीतीश बिहार में अपनी सियासत को और मजबूत कर सकते हैं। एक केस के मामले में पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह फरार हैं। आज दानापुर कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। आज पता चलता है कि कार्तिक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी हो गया है या राहत मिलेगी, लेकिन आज जिस जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होनी थी वह छुट्टी पर थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। इधर 19 दिन से कार्तिक सिंह को पुलिस खोज रही है लेकिन सफलता नहीं मिली। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार से जब पूछा गया कि कार्तिक सिंह कहां है, पुलिस उनको खोज क्यों नहीं पा रही, इस पर उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी और पटना की पुलिस कार्रवाई कर रही है, हर संभव कदम उठा रही है। न्यायालय के फैसले का इंतजार है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उस पर नजर है, उसका पालन किया जाएगा, उसी दिशा में कदम उठाया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री के वकील जनार्दन राय ने कहा कि 1 सितंबर को कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत जो है वो याचिका खारिज हुई थी। ऊपरी अदालत में अपील के लिए 15 दिन का समय भी मिलता है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। कभी वे खुद को चोरों का सरदार कह दे रहे हैं तो कभी अपने ही विभागों में चोरी तक की बात कर रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में जब उनसे नीतीश कुमार ने गड़बड़ी को लेकर पूरे मामले को जानना चाहा था तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफे तक की बात कह दी थी। आज जब वो जनता दरबार पहुंचे तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें फोन लगाया। उनके ही विभाग की समस्या लेकर एक फरियादी पहुंचा था। दरअसल सुधाकर सिंह ने आज ही अपने विभाग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद वो सीधे जनता दरबार पहुंच गए। यहाँ उनके विभाग की शिकायत आई थी। इस पर तुरंत नीतीश कुमार ने अपने बगल में खड़े अधिकारी को फोन लगाने के लिए आदेश दिया। फोन लगाने के बाद नीतीश कुमार इधर उधर देखे और फिर कहा कि जगह पर है ना। फिर नीतीश कुमार के बगल में खड़े अधिकारी ने दिखाया कि सुधाकर सिंह कहां बैठे हैं। सुधाकर सिंह को देखने के बाद फोन पर ही फरियादी की बात बताई गई और कहा कि इसे देख लीजिए। फरियादी यह शिकायत लेकर पहुंचा था कि उसकी जमीन बरसात के पानी में डूब जाती है, इस कारण फसल नहीं हो पाती है। फरियादी की बात सुनने के साथ ही उसकी ओर से लाए गए कागजात को सीएम ने देखा। इसके बाद इस मामले को लेकर उन्होंने मंत्री से बात की और मामले को देखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सदर अस्पताल का हाल देखकर चौंक गए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखाने के लिए तस्वीर काफी है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव व्यवस्था को सुधारने के लिए भले अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, लेकिन हाल क्या है वो आपके सामने है। नालंदा के सदर अस्पताल में मरीजों के वार्ड में आवारा कुत्तों का गैंग इस कदर घूम रहा है कि कोई देखने वाला तक नहीं है। रात सदर अस्पताल के परिसर के साथ साथ वार्ड के आसपास और मरीजों के वार्ड में कुत्ते घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं बेड के नीचे तो कहीं वार्ड में ऐसे ही कुत्ते दौड़ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है। सदर अस्पताल में आए मरीजों में अक्सर डर का माहौल बना रहता है। सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों के गैंग ने जो है काट लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। सदर अस्पताल के परिसर से लेकर वार्ड और अस्पताल की सभी जगहों पर आवारा कुत्तों ने अपना बसेरा बना दिया। दिन हो या रात ऐसा लगता है कि अस्पताल ही इनका ठिकाना है। सदर अस्पताल में गार्ड की तैनाती की गई है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें सभी के सामने आ गई हैं। जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक अवस्था में सोमवार सुबह लाश मिली है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बच्ची की उम्र 9 से 10 साल के आसपास की है। वहीं बीते दिन बगल में ही लगे जीतिया का मेला देखने गई थी। सोमवार को सुबह उसका शव बरामद हुआ है। सबके पास कुछ ही दूरी पर उसका कपड़ा भी पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थानाध्यक्ष कौशल कुमार, एसआई रूबी कुमारी, एएसआई हृदय नारायण सिंह सहित
पूरी पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है। देर शाम एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। परिजनों ने बताया कि देर रात तक बच्ची के नहीं लौटने पर उन लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली थी। लेकिन सुबह घर से कुछ दूर पर एक सुनसान मकान के बगल में खेत के रास्ते पर आपत्तिजनक हालत में उसका शव पड़ा मिला। घटनास्थल पर 2 जगहों पर खून के निशान भी मिले। सबको परिजन घटनास्थल से लेकर अपने घर चले आए। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक जांच की टीम सैंपल कलेक्ट कर मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से कर रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री कुमार ने एक बयान में बताया कि पूर्णिया और अररिया जिलों में 4 और सुपौल में 3 लोगों की आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने और दुर्घटना से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए जा रहे सुझावों का पालन करने की भी अपील की। कुमार ने कहा कि घर पर रहें, खराब मौसम में सुरक्षित रहें। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के पुराने प्रमाण पत्रों को निकालने का शुल्क बढ़ा दिया है। परीक्षा पास कर चुके और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अंक पत्र और प्रवेश पत्र निकालना है तो ज्यादा शुल्क अब देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रमाण पत्र के लिए आप जितनी देर करेंगे उतनी अधिक जेब ढीली करनी होगी। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क लेने का अधिकार जो है वो लागू कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि अगर मैट्रिक या इंटर पास करने के 15 साल बाद उससे अधिक देरी करने पर द्वितीय सर्टिफिकेट के लिए 2500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क देने होंगे। परीक्षा के वर्तमान वर्ष में अगर द्वितीय प्रमाण पत्र निकालने हैं तो 200 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। सफलता के 5 वर्ष तक द्वितीय प्रमाण पत्र निकालने पर 500 रुपये एवं 10 वर्ष प्रमाण पत्र निकालने पर 1000 रुपये शुल्क देना होगा। बोर्ड की ओर से तत्काल सेवा के लिए जो है अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आपको तत्काल में सर्टिफिकेट लेने हैं तो फिर अधिक शुल्क देने होंगे और इसके लिए 500 रुपये शुल्क अनिवार्य होगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के भागलपुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले के एसएसपी बाबूराम लगातार थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन बदमाश हर दिन चुनौती देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज का है।
देर शाम कुतुबगंज के रहने वाले अमरिंदर सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमरिंदर सिंह जमीन में के व्यवस्था से जुड़े थे। आपसी दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही जा रही है। मृतक जमीन व्यवसायी अमरिंदर सिंह के पुत्र मानस सिंह ने बताया कि उनके पिता को करकू यादव और उनके दो भांजे उमा यादव एवं सतीश यादव ने मौत के घाट उतारा है। मानस ने कहा कि उनके पिता जमीन व्यवसायी थे, उन्हें मरवाने में करकू यादव का ही हाथ है। मानस ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले करकू यादव ने घर पर गोली भी चलाई थी, रंगदारी भी मांगी थी। इसको लेकर थाने में केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। इस घटना को लेकर मृतक अमरिंदर सिंह के बेटे ने कहा कि करकू यादव और उनके साथियों ने ही हत्या करवाई है। उसने कहा कि जब करकू यादव और उसके साथी इससे पहले घर पर गोली चलाई थी, रंगदारी मांगी थी, तो प्रशासन ने करकू यादव को पकड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा से जो है दिन दहाड़े करबी में 14 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। कैश काउंटर से तो पैसे लूट लिए गए, साथ ही बदमाशों ने बैंक में रुपए जमा करने आए 2 ग्राहकों से भी करीब 70 से 71 हजार रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि गोबरसही स्थित आईसीआईसीआई बैंक में लूट की लगातार यह दूसरी घटना है। बैंक के अंदर ग्राहकों और कर्मचारियों के मुताबिक सोमवार को बैंक खुलने के तुरंत बाद ही अपराधियों ने धावा बोला। बैंक में आए ग्राहकों और काउंटर से करीब 13 से 14 लाख के बीच की लूट की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कई लोगों की पिटाई भी की गई। बैंक मैनेजर ने बताया कि 3 की संख्या में बदमाश हथियार के साथ आए और लूट की घटना को अंजाम दिया। राजधानी पटना से सटे बिहटा थाने में दर्ज बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में आज फिर दानापुर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस केस में आरोपित और पूर्व कानून मंत्री कार्तिक फरार है। 1 सितंबर को दानापुर कोर्ट में एडीजे 3 सत्यनारायण शिवहरे की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानती वारंट जारी किया गया। हालांकि कार्तिक सिंह अब तक फरार है। दरअसल इस मामले में 14 सितंबर को ही दानापुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजय कुमार छुट्टी पर थे, जिसके चलते यह नहीं हो सका। नई तारीख 29 सितंबर को दी गई। आज हो सकता था कि फिर आगे तारीख बढ़ा दी गई और नई तारीख 20 सितंबर की मिली। कोर्ट पूर्व मंत्री आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करे। पुलिस को अब अदालत से कार्तिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने का इंतजार है। आपको बता दें कि राजू सिंह अपहरण मामले में फरार कार्तिक सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वो बीजेपी पर बरसे तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए भी दिखाई दिए। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप को गलत बताया और चौथे रोड मैप का प्लान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चौथा कृषि रोड मैप बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए रोल मॉडल होगा। इस दौरान उन्होंने पुराने अधिकारियों को बदलने की भी बात कही। मंडी सिस्टम को फिर से चालू करने की नसीहत भी दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि 3 कृषि रोड मैप जो थे उसमें कहीं बाजार नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसान के उत्पादन सही दाम पर नहीं बिकेंगे और उन्हें सही दाम नहीं मिलेगा। चौथे रोड मैप में बाजार भी आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम आंकड़ों के जरिए नहीं बल्कि नीतियों में बदलाव के जरिए कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएंगे। केंद्रीय उर्वरक मंत्री के आरोप पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि 17 साल से एनडीए की सरकार में कृषि विभाग बीजेपी के पास रहा है। 17 साल से बिहार में बीजेपी ने कृषि मंत्रालय को बर्बाद किया है। बिहार में रोपनी का समय जुलाई और अगस्त उपयुक्त समय होता है। यूरिया पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं तो कैसे तरक्की का आरोप लगा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रवक्ता दानिश रिजवान पर एक महिला ने रेप का भी आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी की ओर से बड़ा बयान भी साझा किया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि इस घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक दानिश रिजवान का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जांच के बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, सच सामने आएगा।
दोषी होंगे तो कार्रवाई जरूर होगी, निर्दोष होने पर बच जाएंगे। उनके इस्तीफे पर क्या करना है, इस पर 1-2 दिन में विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि इधर दानिश रिजवान अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर 18 साल पुराने एक मामले में दानिश रिजवान पर रेप का मामला दर्ज किया गया था। झारखंड की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला ने दुष्कर्म की शिकायत झारखंड पुलिस से की थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने 0 एफआईआर कर मामले को पटना के सचिवालय थाना में ट्रांसफर कर दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयकारा गगन है सारा गूंजा रे।